हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैं रानी कुमारी, आप देख रहे हैं नर्सिंग रानी ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगी, जिन्होंने बहुत लोगों का कमेंट्स आया था एंड बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम किया था कि नर्सिंग कोर्स में क्या करना पड़ता है, क्या क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, पढ़ाई क्या होता है इसमें, या इसके बाद डायरेक्ट जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती, सैलरी कितनी होती है, ये सारा कुछ, नर्सिंग कोर्स अच्छा होता है या नहीं होता है, इसकी फ़ीस कितनी होती है, हमें गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहिए या प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो अच्छा होगा या प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो किससे जल्दी जॉब मिल सकती है, इन ब्ला 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 बहुत सारा क्वेश्चन था नर्सिंग रिलेटेड। तो मैं आज के वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करूँगी और आप लोग के डाउट सारे क्लियर करने का कोशिश करूँगी। और आई नो ये सारे डाउट्स आने चाहिए, क्योंकि जब मैं नर्सिंग कर रही थी तो मुझे भी बहुत सारे ऐसे डाउट्स आते थे और मुझे क्लियर करने वाला कोई नहीं था। मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि सही है या गलत है, नर्सिंग कोर्स अच्छा रहेगा हमारे लिए, अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड में पहले से ही बैठा दिया जाता है कि नर्सिंग कोर्स अच्छा नहीं होता, नर्सिंग में क्या ही रखा है, इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ता है। नर्सिंग का मतलब लोग मतलब झारखंड या इंडिया के बारे में बात करें तो लोग बहुत ही गलत सोचते हैं कि नर्सेस तो बस ऐਵੇਂ ही आ जाते हैं, इन लोगों को तो कुछ आता जाता नहीं है या इन लोगों का तो कुछ पढ़ाई नहीं होता है, बस ऐसे ही। बट ऐसा कुछ नहीं है और इसमें हमारी और आपकी गलती नहीं होती, क्योंकि नर्सिंग कोर्स को ही लोग बहुत ही गलत नज़र या बोल सकते हैं छोटा नज़र से देखते हैं, इसीलिए। बट एक रियल फैक्ट बताया तो अभी भी नर्सिंग स्टाफ का बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है, चाहे वो हमारा इंडिया हो या तो फिर फॉरेन कंट्री है, हमारा नर्सिस का शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। एंड नर्सिंग स्टाफ या नर्सिंग ऑफिसर्स का डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक हॉस्पिटल हो या आपका कोई भी मेडिकल डिपार्टमेंट तो है, नर्सिंग होम है, वहाँ पे अगर नर्सिस नहीं होगा तो कोई भी काम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिना टीम का हमारा बिना हेल्थ वर्कर का टीम से हमारा हेल्थ सेंटर नहीं चल सकता है। इस तो चलिए फर्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि नर्सिंग कोर्स हम लोग को करना चाहिए या कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका लाइफ है डिसाइड, तो आपको करना बनता है कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्योंकि सारे कोर्स बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि मैं नर्सिंग की हूँ तो आप लोग भी नर्सिंग ही कीजिए, नर्सिंग कोर्स बेटर है, लेकिन आपको अगर इंटरेस्ट है या अगर आपको आने वाले 5 इयर्स में आपको एक अच्छा सेटलमेंट लाइफ चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, तो मैं बोलूँगी नर्सिंग कोर्स इज़ द बेस्ट प्रोफेशन कोर्स। ये डिप्लोमा कोर्स होता है, ये डिग्री कोर्स होता है, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है हमारे गर्ल्स या बॉयज़ के लिए भी, दोनों के लिए, कि आप जो नर्सिंग प्रोफेशन चूज़ करोगे इसमें आपको, अगर आपने मेहनत की, अच्छे से पढ़ाई किया है, अंडर 5 इयर्स आपका नर्सिंग कोर्स 4 साल में जो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होता है, कंप्लीट होते ही आप जॉब ले सकते हो, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, और ये बहुत ही अच्छी बात होती है। बाकी आप अगर इंजीनियर या एमबीबीएस या कुछ भी करोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट एक ऐसा नर्सिंग कोर्स है जिसमें आपको जल्दी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप जल्दी फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि नर्सिंग कोर्स में क्या पढ़ाई होता है, क्या ड्यूटी लगता है या कैसे काम सिखाया जाता है, ये सारा कुछ। तो पहली बात तो हमारा जो नर्सिंग कोर्स में होता है वो डिपेंड करता है कॉलेजेस में कि कैसे कैसे। किसी कॉलेज में पहले आपका जो है स्टडी होगा, उसके बाद आपका क्लिनिकल पोस्टिंग 1 मंथ 2 मंथ ऐसे करके आपको दिया जाता है। बट अगर मैं अपने बीजेज के बारे में बताऊँ तो हम लोग को क्लिनिकल विथ जो स्टडी क्लासेस होता है वो दोनों साथ में ही किया जाता है। तो मैं बोलूँगी, आपको प्रेफरेंस करूँगी कि आप ऐसे कॉलेज को चूज़ करें जहाँ पे आपका क्लिनिकल पोस्टिंग ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्योरी भी ज़रूरी है बट प्रैक्टिकल भी ज़्यादा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप अच्छी नर्स नहीं बन सकते हो, इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर बात करें
कि क्या क्लिनिकल पोस्टिंग में क्या कराया जाता है। तो मेनली मैं फर्स्ट ईयर का बात करती हूँ। तो पहले तो आपको अगर नर्सिंग कोर्स करना है तो आप मेंटली एकदम ना प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि बोला जाए तो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर फील होता है जब हम लोग स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं। तो क्लासेस होते हैं, हमारी क्लिनिकल ड्यूटी होती है एंड सिलेबस वास्ट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि हम लोग को टॉर्चर किया जा रहा है, हम लोग मैनेज कर पाएंगे या नहीं, मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं, ये सारा कुछ, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं एंड बहुत किसी से हो नहीं पाता है। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होके ही इस कोर्स को कीजिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपका क्लिनिकल ड्यूटी पड़ेगा और आपको मेनली क्लिनिकल ड्यूटी में फर्स्ट ईयर में आपको ना वाइटल साइंस, बीपी, ये कुछ ही आपको करने के लिए दिया जाएगा। मतलब आपका जो ड्यूटी में जैसे बेड मेकिंग हो गया, आपका बीपी हो गया, बीपी लेने का मतलब ब्लड प्रेशर मेज़र करने का, वाइटल साइंस सारा कुछ मेज़र करने के लिए क्लिनिकल पोस्टिंग होने से पहले आपको आपके जो कॉलेज में लैब होता है, ठीक है, फंडामेंटल लैब होता है या वहाँ पे लैब दिया जाता है, वहाँ पे आपको पहले प्रोसीजर पहले सिखा दिया जाएगा। लेकिन आपको पता है बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद भी मैनुअली बीपी लेने में समझ में नहीं आया, आपको साउंड समझ में नहीं आएगा कि साउंड शुरू कहाँ हो रहा है, साउंड लास्ट कहाँ हो रहा है। तो मुश्किल तो होता है, बट प्रैक्टिस करने से सारा ईजी हो जाता है। आपको मेडिकेशन सिखाया जाता है, कैथराइजेशन, एंजीट्यूब फीडिंग देने के लिए सिखाया जाता है। ये सारा कुछ आपको सीखना पड़ता है। एंड जब आप स्टूडेंट टाइम में रहोगे या आप जूनियर हो तो आपको बहुत ज़्यादा ही काम कराया जा रहा है क्लिनिकल ड्यूटी में, क्योंकि आपको सीखना चाहता है और ये रियलिटी है कि जूनियर को ज़्यादा काम करना पड़ता है और आपको सीखना है तो आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप उस टाइम नहीं काम किए या आप जो सीखने वाला एक होता है ना कि सीखना नहीं चाह रहा है, तो फिर आपके लिए बहुत ही दिक्कत होगा। उस टाइम आपको लगेगा कि नहीं हमारे सीनियर तो बस हमें ही काम करा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपके सीनियर आपको काम करा रहे हैं। तो इससे आपके ही बेनिफिट्स है ना, आप सीखोगे, आप जितना ड्यूटी करोगे, जितना क्लिनिकल ड्यूटी अच्छा रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि क्या हमने जो नर्सिंग किया है तो क्या हमारे आगे डॉक्टर लग सकता है या नहीं। अरे क्यों लगाना है आपको डॉक्टर, ये बताइए। तो सबका अलग अलग है। आप एक ये समझिए, जो डॉक्टर होते हैं जिन्होंने MBBS कोर्स कर रखा है, उनका काम होता है पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान करना, ठीक है, ट्रीटमेंट प्लान करना। और एक नर्सिंग का काम होता है आपको केयर देना। जो डॉक्टर ट्रीटमेंट केयर मतलब ट्रीटमेंट प्लान किए हैं उसको हम लोग अच्छी तरह से केयर करना है, उसको हम लोग को देना है। ये नर्सिंग दोनों का काम अलग अलग है। तो आपको क्यों चाहिए कि आप डॉक्टर, क्योंकि एक नर्सिस भी कम नहीं होती। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि नर्सिंग कोर्स अच्छा कोर्स नहीं होता है। तो डॉक्टर्स और नर्सेस दोनों की अलग अलग डिग्रियाँ होती है और अलग अलग काम भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बहुत किसी ने पूछा था क्या हम नर्सिंग कोर्स करेंगे तो क्या हम लोग स्टेथोस्कोप यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स कर सकते हो, क्योंकि बिना स्टेथोस्कोप का आप मतलब बीपी मेज़र कैसे करोगे। अगर आपको जैसे स्केलेटन लंग्स का सुनना है तो आप कैसे देखोगे। अगर आप एनजी ट्यूब लगा रहे हो तो आप कैसे जो ब्लडर साउंड होगा वो आप कैसे सुनोगे, कैसे पता करोगे। तो ऑब्वियसली कि स्टेथोस्कोप यूज़ करना ही है हम लोग को। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि बस डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज़ कर सकते हैं, नर्सेस नहीं कर सकती है। करना है, क्योंकि हमारे प्रोसीजर को अगर हम लोग प्रोसीजर कुछ भी कर रहे हैं, बीपी ले रहे हैं, तो उसमें स्टेथोस्कोप के बिना हम लोग साउंड्स नहीं सुन सकते। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि क्या हमारे मतलब BSc नर्सिंग या GNM में फ़ीस कितना होता है। तो ये तो मैं कंफर्मेशन नहीं बता सकती हूँ कि फ़ीस कितना होता है। सारे कॉलेजेस के अलग अलग फ़ीस होते हैं, प्राइवेट के अलग होते हैं, गवर्नमेंट के अलग होते हैं। एंड सारी जगह चलिए फ़ीस सेम ही रह सकता है, लेकिन किसी कहीं कहीं का हॉस्टल चार्ज हर साल और मेस जो फ़ी होता है वो एनुअली चेंज होते रहता है। तो ये तो 100% नहीं, लेकिन आप जहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी में जाके पता कर सकते हो। या अगर अभी तो गूगल का ज़माना है, कभी भी सर्च करो तो आपको सब कुछ उस चीज़ का बायोडाटा मिल सकता है। तो आप पता कर सकते हो कि उस कोर्स को उस कॉलेजेस में कितना फ़ी स्ट्रक्चर है, सारा कुछ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं कि क्या नर्सिंग कोर्स
प्राइवेट कॉलेज से अच्छा होता है या गवर्नमेंट कॉलेज से अच्छा होता है, कौन सा कॉलेज से करेंगे तो हमारा नर्सिंग कोर्स अच्छा होता है या जॉब इससे जल्दी मिल सकता है। क्योंकि बहुत किसी का मेंटलिटी में ये होता है कि अगर हम लोगों ने गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग कोर्स किया तो हमारा डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आप प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग करो या तो गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करो, आपको जॉब के लिए तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही पड़ता है। इसलिए मेन पॉइंट इसमें होता है कि आपने अगर मेहनत अच्छे से किया है तो आपको तुरंत गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि गवर्नमेंट कॉलेज से करें या प्राइवेट कॉलेज से करें। हाँ, मैंने एक मतलब मेरा जो है वो मैंने गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से अपना नर्सिंग किया है। अब बात करते हैं कि नर्सेस का या नर्सिंग ऑफिसर्स का सैलरी कितना होता है। देखो, पूरा सैलरी तो मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि हर जो भी हेल्थ सेक्टर होता है सबका अलग अलग होता है, चाहे स्टेट हॉस्पिटल हो, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या तो आपका सेंट्रल, उसमें दोनों का अलग अलग सैलरी एंड डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस पे करता है आपका सैलरी। ये भी होता है बहुत फ्रेशर लोगों का भी लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, वो तो वैकेंसी जैसा निकलता है वैसा आप फिल कर सकते हो और उस पर डिपेंड करता है सैलरी क्योंकि वो लेवल वाइज होता है। लेकिन मैं एक रेशियो आपको बता सकती हूँ कि अगर स्टेट और सेंट्रल दोनों को मिला दिया जाए तो आपका सैलरी मैक्स मतलब 62,000 से लेकर 95,000 के अराउंड आ सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब प्रोफेशन है या प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है हमारा नर्सिंग कोर्स, जिसमें बहुत अच्छा सैलरी भी आपको मिलेगा एंड प्रोवाइड किया जाता है एंड हम लोग को बहुत सारा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी दिया जाता है। एंड बहुत किसी का क्वेश्चन ये था कि दीदी आपने क्या नर्सिंग कोर्स कर रखा है या क्या नर्सिंग कोर्स कर रहे हो। तो मैंने जीएनएम नर्सिंग कोर्स किया जो कि डिप्लोमा डिग्री कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है और मैं अभी जॉब में हूँ, मेरा स्टडी कंप्लीट हो चुका है जीएनएम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि क्या हम लोग को क्या यूनिफॉर्म मिलता है दीदी, क्या कॉलेजेस का यूनिफॉर्म होता है, ये सारा कुछ ठीक है। तो मैं एक्चुअल में बताऊँ तो सारे कॉलेजेस के अलग अलग यूनिफॉर्म होते हैं। क्लिनिकल ड्यूटी और जो हमारा क्लास होता है वो दोनों का अलग अलग यूनिफॉर्म होता है। मतलब मैं अपने कॉलेज का बता रही हूँ और लगभग सारे कॉलेजेस के ऐसे ही होते होंगे, मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकती, बट मैं अपना कॉलेज का बता रही हूँ। हमारे क्लासेस का जो यूनिफॉर्म होता है वो अलग होता है एंड हम लोग क्लिनिकल ड्यूटी का जो यूनिफॉर्म था वो अलग था, दोनों का अलग अलग था। एंड हमको आईडी कार्ड भी मिलता है तो वो आईडी कार्ड भी लगा के जाना है। तो ये मत सोचिएगा कि नर्सिंग कोर्स करने के बाद थोड़ा हीरोइन बन के घूमे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बाल एकदम जूड़ा बना के जाना है, टाई भी बन लगाना है, ये सारा कुछ हमें मेकअप वगैरह अलाउ नहीं होता है नर्सिंग जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो। एंड दूसरा पॉइंट के बारे में बात करें कि अगर जैसे हमारे स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है क्या नहीं, तो देखिए आप एक स्टैंडर्ड स्कूल में तो, लेकिन एक स्टैंडर्ड स्कूल में हो, ठीक है। तो बोला जाए तो आपको सारा कुछ आपको खुद से ही करना होगा, ठीक है। जैसे मैम आपको एक असाइनमेंट दे दी या बोल दी कि इस टॉपिक के बारे में स्टडी करके आना, सबको अलग अलग टॉपिक वाइज कर दी और ये आपको मतलब क्लास में बताना है, ठीक है। मतलब आपको समझाना है, एक टॉपिक दे दिया गया है। तो ऐसे ही कोर्स कंप्लीट होता है क्योंकि हमारा जो कोर्स है का सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है। आपको क्या लगता है कि बीएससी नर्सिंग जो 4 साल में होता है और जो जीएनएम 3 साल होता है, इतना सारी बुक्स पढ़ने होते हैं हमें, तो क्या तुरंत हो जाता है। दूसरा पॉइंट की तरफ बात करते हैं कि हमें जो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर देना चाहिए अगर हम नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं तो अगर मैं पहले बोलूँ तो हमारा बेस मजबूत होना चाहिए। जो हमारा फर्स्ट ईयर का बुक्स होता है वो हमारा बेस होता है, उसी पे सारे ईयर्स का बुक डिपेंड करता है, चाहे सेकेंड ईयर हो चाहे थर्ड ईयर हो, सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जो है ना फंडामेंटल, ये सबसे ज़्यादा बेस मतलब कहीं ना कहीं से वो कोरिलेट कर ही देता है। तो फंडामेंटल जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत अच्छे से उसको पढ़िएगा क्योंकि यही है इसमें क्लिनिकल ड्यूटी है ना, फंडामेंटल बेस पे ही लगाया जाए। बहुत किसी ने पूछा था कि दीदी नर्सिंग कोर्स का कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, कोई कमेंट कहता कि ये कॉलेज अच्छा है। देखिए मुझे तो उतना कुछ नहीं पता कि कौन सा कॉलेज अच्छा है क्योंकि मैं तो सारे कॉलेजेस में नहीं गई हूँ, ना ही मैंने पढ़ा है कौन सा नर्सिंग कॉलेजेस अच्छा है। लेकिन आप देख लीजिए कौन सा, बस ये है कि जो स्टेट
INC से अप्रूव होना चाहिए एंड स्टेट से अप्रूवल उनको उस कॉलेज को मिलना चाहिए, वही कॉलेज को आप चूज़ कीजिए। मैं बस अपने कॉलेज के मतलब स्कूल ऑफ नर्सिंग के बारे में बता सकती हूँ कि वो अच्छा है या नहीं है। इससे ज़्यादा मैं किसी भी कॉलेज को ऐसे प्रेफरेंस हवा में तो नहीं दे सकती कि वो बहुत अच्छा है, जाके वहाँ पे एडमिशन करवाओ। उसके लिए आपको पता करना होगा खुद से ही जाके। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का कि हम लोग जब नर्सिंग कोर्स कर रहे होते हैं तो हमारा क्या सैलरी मिलता है? तो पहली बात तो उसको सैलरी नहीं, उसको स्टाइपेंड बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग जब नर्सिंग कोर्स कर रहे होते हो तब हम लोग को स्टाइपेंड मिला जाता है, सैलरी नहीं। और जब मैं नर्सिंग कोर्स मतलब कर रही थी अपना PGS से, तब तो हमारे को स्टाइपेंड भी नहीं मिलता था और हम लोग को इतना काम कराया जाता था कि क्या ही बताएं, मतलब सारा कुछ आपके ऊपर ही बर्डन रहता था। बस हमारा जो लास्ट का 6 मंथ इंटर्नशिप था उस टाइम ही हम लोग को स्टाइपेंड मिलता था। और लेकिन अभी रूल चेंज हो चुका है, इसलिए आगे जाके कुछ भी हो सकता है, रूल चेंज हो सकता है। अभी फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक सबको स्टाइपेंड दिया जाता है। और आपकी भाषा में बोला जाए तो सैलरी, तो ये बहुत ही अच्छा अभी रूल हो गया है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसके बाद मैं आगे जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें डिस्कस करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।